अब खबर जयपुर से है। निकाय चुनाव में भाजपा के खिलाफ सबसे गहरी साजिश। कमीशनखोरी की वॉशिंग मशीन से मिटाए जा रहे हैं कांग्रेस के भ्रष्टाचार के दाग। पिछली सरकार में दूदू में सरकारी जमीनों पर जारी हुए हजारों फर्जी पट्टों से जुड़ा हुआ ये मामला है। नगर परिषद पदाधिकारियों पर फर्जी पट्टों से सरकारी जमीन को हड़पने का ये मामला। तो नियम विरुद्ध, अयोग्य और एक ही परिवार के सदस्यों को जारी किए गए पट्टे और बाहरी राज्यों के लोगों के नाम पर भी फर्जी पट्टे जारी करने का भी ये मामला है। रसूखदारों ने बाहरी लोगों के फर्जी पट्टे जारी कर खुद के नाम पर लिखवा ली उनसे सेल डीड। अब भूमाफियाओं और रसूखदारों की मिलीभगत से ये पूरा महाभ्रष्टाचार का इतना बड़ा खेल हुआ है। फर्जी पट्टों की जांच के लिए मुख्य सचिव ने भी दिए थे जांच करने के सख्त निर्देश, लेकिन दूदू की पूरी प्रशासनिक मशीनरी कांग्रेस के भ्रष्टाचार में डूबी हुई। दूदू एडीएम गोपाल परिहार, एसडीएम योगेश देवल, तहसीलदार मदन परमार, बीडीओ अंकिता पाराशर और साथ में नगर परिषद सीईओ जोधाराम बिश्नोई की ये मिलीजुली गहरी साजिश। शिकायतों की जांच को ठंडे बस्ते में डालकर हो रही है करोड़ों में सौदेबाजी और फर्जी पट्टों और सरकारी जमीन को हड़पने के मामले पर सरकार को किया जा रहा है गुमराह। तो महाभ्रष्टाचार की शिकायत मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भेजने की है अब तैयारी। तो वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, भ्रष्टाचार और अब फर्जी पट्टों का जो मामला है वो बहुत कहीं आगे बढ़ चुका है, क्योंकि इसको लेकर के जो सरकारी मशीनरी है वो आपस में ही साठगांठ किए हुए है। बिल्कुल, देखिए, फर्जी पट्टों का मामला अभी हाल ही में विधानसभा में जोर शोर से उठा था। इस मामले में कांग्रेस ने के पूर्व मंत्री जो रहे हैं सांसद धारीवाल, उन्होंने खुली चुनौती जो है राज्य सरकार को दी थी। उसके बाद मुख्य सचिव ने फर्जी पट्टों के मामलों को गंभीरता से जांच के आदेश दिए थे। इस मामले में बकायदा जो सरकार द्वारा साफ तौर पर इनको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूदू में हजारों फर्जी पट्टे जारी हुए हैं। ये जो फर्जी पट्टे जारी हुए हैं ये सरकारी जमीन पर आवंटित किए गए हैं। आवंटित करने वाले भी नगर परिषद के ही पदाधिकारी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के पदाधिकारी हैं। हैरानी की बात यह है कि जो पट्टे 150 गज तक के जारी किए जा सकते हैं वो लगभग 4-4.5 हजार वर्ग मीटर तक के पट्टे आवंटित कर दिए गए एक ही परिवार को, जो कि नगर परिषद के पदाधिकारियों से जुड़े हुए हैं और जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं जी। उनके नाम पर लगभग 15 पट्टे वहां पर जारी किए गए हैं। जो सरकारी जमीनें हैं, जो सरकार की खातिरदारी में हैं, उन पर भी अवैध कब्जा किया गया है। इसकी बाकायदा लिखित शिकायत दूदू एडीएम जो है उनके पास गई है, एसडीएम के पास भी गई है। जो नगर परिषद के सीईओ हैं, जो इस पूरी सरकारी जमीनों के रखवाले हैं, क्योंकि मिली भगत में ये लिप्त हैं, बड़ी कमीशन खोरी करके और ये अब संरक्षण देने में लगे हुए हैं। तो मुख्य सचिव ने इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच के निर्देश जिला कलेक्टर जयपुर जितेंद्र सोनी को जारी किए थे। उसके बाद जिला कलेक्टर ने इन सभी अधिकारियों को त्वरित रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे, लेकिन लगभग 1.5 से 2 महीने का समय हो चुका है, अभी तक इन अधिकारियों ने कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की है। यानी सरकार के दिशा निर्देशों को ये अधिकारी किस तरीके से गंभीरता से ले रहे हैं और ऐसे दिशा निर्देश जो पिछली सरकार के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए थे और उन भ्रष्टाचारों की सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है, उस चुनौती को निपटाने के लिए जो ये अधिकारी जिस तरीके से सरकार को पलीता लगा रहे हैं, निश्चित तौर पर एक गंभीर विषय है। क्योंकि निकाय चुनाव आ रहे हैं, एक तरफ सरकार निकाय चुनावों में कांग्रेस के जो पुराने भ्रष्टाचार के मामले हैं उनको आगे लाना चाहती है, दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी जो कमीशन खोरी की वॉशिंग मशीन है उसमें पुरानी सरकार के भ्रष्टाचार के दागों को मिटा रही है, उनको दफन कर रही है और इसके बदले में जो मोटी कमीशन खोरी की बात सामने आई है। तो निश्चित तौर पर यह सरकार के लिए एक बेहद चिंतनशील विषय है कि अगर इस तरीके से जिन अधिकारियों के पास सरकारी सिस्टम का जिम्मा है, जनता की योजनाओं का जिम्मा है, वो अधिकारी अगर कमीशन खोरी के लिए जो है जांच रिपोर्ट को दफन करेंगे या भ्रष्टाचार के मामलों को दबाएंगे, तो ये बहुत ही एक सरकार को सोचने वाला बिंदु है। क्योंकि इस मामले में अब जो उच्च स्तरीय शिकायत की जांच की सिफारिश की जा रही है, जांच की सिफारिश हो गई है और सामने अनुपस्थित होने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। देखिए,
कार्यों को सही तरीके से पूरा किया जाए, इसके लिए शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है। सीधे ही तो यूं ही हर कोई व्यक्ति पीएम से जाकर के नहीं मिल सकता, या कैटेगरी वाइज ये शक्ति जो है वो अलग अलग हिस्सों में बांटी गई है। नीचे पर यह निकाय से शुरुआत होती है और यहाँ से होते होते अब लोगों को जब ये तकलीफ है तो आप देखिए ये एक एक करके वो ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचे, लेकिन सुनवाई नहीं है। अब डर भी नहीं है इन अधिकारियों में कि आपको सीएस से यहाँ पर आदेश मिल रहे हैं, वो उनको कहीं ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। आदेश आए नहीं आए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात सब सामने है, बावजूद इसके अब भी कार्रवाई नहीं है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल देखिए राखी जी, ये एक बहुत संवेदनशील विषय है जिसकी जांच की हम बात कर रहे हैं। ये सरकारी जमीन थी, ये करीब 100 से 150 करोड़ रुपए की जमीन है। इस जमीन पर अब जो पट्टे जारी किए गए हैं वो उस पर जारी ही नहीं किए जा सकते। अब चूंकि जब इसकी जांच बिठाई गई है तो जांच में जो अधिकारी हैं उन्होंने जो तथ्य हमारे सामने आए हैं कि चूंकि पट्टे जो भारी लोग हैं, दूसरे राज्यों के लोग हैं, उनके नाम पर फर्जी पट्टे बनवाए गए हैं। उन लोगों का कहीं, अधिकांश लोगों का कोई वजूद नहीं है और उनके नाम की सेल डीड जो नगर परिषद के सभापति हैं, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपने पास बनवा कर रख ली कि भविष्य में इस जमीन को वो अपने परिजनों के नाम पर, अपने नाम पर करवा सकेंगे। तो इस मामले की जानकारी भी जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे चाहिए गई, लेकिन संबंधित अधिकारी यानी ने ये कह दिया है कि सरकारी रिकॉर्ड गायब हो गया पूरा। मतलब ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि जिनकी जिम्मेदारी में सरकारी रिकॉर्ड है वहीं से अगर रिकॉर्ड गायब हो जाता है, जबकि आज तक सरकारी रिकॉर्ड गायब होने का ना तो कोई मुकदमा दर्ज करवाया है, ना कोई एफआईआर दर्ज हुई है, ना कोई उच्च स्तरीय शिकायत हुई है। लेकिन ये अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, दूदू एडीएम, एसडीएम, नगर परिषद सीओ, बीडीओ और इसके अलावा तहसीलदार, ये जो सारा रिकॉर्ड खुद डकार गए हैं। इसके डकारने के पीछे कारण है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इन्होंने अपने रिश्तेदारों के करीबी लोगों के नाम पर कई फर्जी पट्टे उस जमीन में से भी सेल डीड के जरिए लेने की बात इसमें सामने आई है। अब इसकी उच्च स्तरीय शिकायत होगी तो इन अधिकारियों की करतूतों का जो उनसे पर्दा उठ सकता है कि ये कितने जो है सरकार की मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं, जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ अपने हितों को साधने के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इन्होंने तो जवाब दिया है कि रिकॉर्ड ही गायब हो गए। नहीं तो राकेश जी, ऐसे कई भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, जब सबूतों की बात होती है तो कहते हैं कि भाई चूहे बहुत थे, फाइल कुतर गए हैं। अब इनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी ये समय रहते आगे पता लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।